आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए एक नई और एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसे कहते हैं रिज्यूम थेरेपी या रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी। ये एक प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको कोई चीरफाड़ टाका ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह प्रोसीजर के बाद आप शाम घर जा सकते हैं। अगर आप प्रोस्टेट से अफेक्टेड है और आपकी प्रोस्टेट साइज 30 to 80 ग्राम्स है तो बहुत से पेशेंट्स को लाभ हो सकता है। रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी क्या है? रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपनी यूरिनरी सिस्टम की या सेक्सुअल सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसका लोकेशन अपना ब्लैडर और यूरिनरी पाइप, इसका जंक्शन जहाँ होता है वहाँ होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड हर पुरुष में प्रेजेंट है और एज के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ती है। अगर प्रोस्टेट साइज बढ़ती है तो उसका प्रेशर यूरिनरी पाइप है, यूरेथ्रा, उस पर आ जाता है और नॉर्मली पुरुषों को 50 या 55 साल की आयु के बाद यूरिन के सिम्टम्स होना, यूरिन का फ्लो कम होना, बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ना, रात में यूरिन के लिए उठने की ज़रूरत पड़ना, यूरिनेशन के लिए जोर लगाना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इन सिम्टम्स को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते, उनको यूरिन का फ्लो कम्प्लीटली रुक सकता है, जिसे हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो एज के साथ बढ़ती है और ओल्ड एज में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हमने यूरिनरी सिम्टम्स देखे। प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सेक्सुअल सिस्टम की भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और जो अपनी सीमेन है, धातु है, उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। और रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी का फायदा समझने के लिए ये दोनों का रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयाँ, डायथर्मी यानी एनर्जी का यूज़ करके प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके उसको निकाला जाता था। तो उसमें मेनली 2 मेजर प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस करते थे। पहली प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया कि ये ओल्ड एज पेशेंट्स है, इनकी 50, 60, 70 ऐसी एज होती है, तो बहुत से पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होते हैं। बहुत से पेशेंट्स मेडिकेशंस भी नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी बढ़ती एज की वजह से हार्ट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियों की वजह से बहुत से पेशेंट्स को 8-10 टाइप की टैबलेट्स चालू होती है, तो उनको और एक टैबलेट ऐड करना जो आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल या फिजिबल ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हालांकि लेज़र द्वारा प्रोस्टेट ट्रीटमेंट या एनर्जी डायथर्मी द्वारा, जिसे हम लोग TURP बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये भले ही मिनिमली इन्वेजिव है, लेस इन्वेजिव है, बट इनके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होना, और मेजर साइड इफ़ेक्ट है जो 100 में से 3 से 5 लोगों में हो सकता है, जिसे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहा जाता है। यानी कि अगर आप यूरिन फ्लो की वजह से प्रोस्टेट ऑपरेशन कर रहे हैं यूरिन फ्लो बढ़ाने के लिए, बट इन पेशेंटों में ऑपरेशन के बाद जो यूरेथ्रा है, यूरिन की जो पाइप है, वो प्रोस्टेट छोड़ के और दूसरे लोकेशन पे ब्लॉक हो जाती है और उनके सिम्टम्स पहले से बदतर हो जाते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि ऑपरेशन फेल हो जाता है या ऑपरेशन इतना अच्छा नहीं है। तो इन पेशेंट्स के लिए एक नई ट्रीटमेंट आई है जिन्हें कहते हैं रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी। इसमें प्रोस्टेट कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक छोटी दूरबीन द्वारा हम लोग पेशेंट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पहुँचते हैं कैमरा से, और जो एनलार्ज प्रोस्टेट का पार्ट है वहाँ पे मल्टीपल लोकेशन पे इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शन द्वारा हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड में कंट्रोल्ड तरीके से वाटर वेपर यानी स्टीम इंजेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे अंडर प्रेशर स्टीम जनरेट होता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक हो जाता है और प्रोस्टेट का जो रास्ता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को जो सिम्टम्स है, यूरिन फ्लो कम होना, प्रेशर नहीं होना, जोर लगाने की ज़रूरत है, ये इम्प्रूव हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी ब्लीडिंग या ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जिसमें मेन जो कॉम्प्लिकेशन होता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर यानी यूरेथ्रा में नैरोइंग होना, ये नहीं होता है।
और मरीज सुबह ऑपरेशन करके शाम घर जा सकता है। बिल्कुल सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होते। जो कन्वेंशनल ऑपरेशन है उसके बाद बहुत से मरीजों में इरेक्शन की दिक्कत आना या इजैकुलेशन नहीं होना, जिसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी बोलते हैं, स्पर्म बाहर नहीं आता है, आपको फीलिंग आ जाती है लेकिन सीमेन बाहर नहीं निकल जाता है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। आजकल हम बहुत यंग पेशेंट्स में भी, यानी उनके लेट 40s या अर्ली 50s में प्रोस्टेट के सिम्टम्स देख रहे हैं। वैसे पेशेंट्स को कन्वेंशनल TURP ऑपरेशन या लेज़र इन्यूक्लिएशन करने की वजह से उनके सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ता है और उनको पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ सकता है। तो रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी कराने के बाद सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। पेशेंट्स अपना इजैकुलेशन मेंटेन रख सकते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ मेंटेन रख सकते हैं और अपनी साथ ही साथ प्रोस्टेट सिम्टम से भी रिलीफ पा सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से अफेक्टेड है या आपको रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ कंसल्ट करना है, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए।